देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले वो देखते हैं। एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, दूसरा हमें पढ़ना है होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, यूलर इक्वेशन और टोटल डेरिवेटिव। ठीक है सर, इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। टोटल डेरिवेटिव से रिलेटेड एलटी में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, डेल एक्स अपॉन डेल जेड इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का प्रूफ कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है सर। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है वो समझते हैं सबसे पहले। तो अगर हम कहें कि कोई फंक्शन है x, y, z का, पहले मैं कहता हूँ कि कोई फंक्शन है x, y का, तो उसको ऐसे लिखते हैं f ऑफ x, y या phi ऑफ x, y, ये नोटेशन होता है। ठीक है, अब मैं कहूँ आपसे फंक्शन है x, y, z का, तो आप उसको ये लिखेंगे x, y, z। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है फिर, अगर कोई यदि आप बात करें y इज इक्वल टू एफ एक्स की सर, तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएं, जैसे कि ये दिया हो, या u इज ए फंक्शन ऑफ x, y, z ऐसा दिया हो, ठीक है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, तो अगर हमें डेरिवेटिव करना पड़े एक के, जैसे मुझे निकालना पड़े डेल यू अपॉन डेल एक्स, बाकी दो को कांस्टेंट रखता हूँ मैं, बाकी दो कांस्टेंट रहेंगे, तो ये जो मेथड कहलाएगी, यही क्या कहलाएगी आपकी पार्शियल, ये क्या कहलाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इफ ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कैन बी फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन, टेकिंग अदर एज कांस्टेंट, देन वी से दैट दिस डेरिवेटिव इज नोन एज पार्शियल डेरिवेटिव। इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। इसके डिटेल में हम जाएंगे जब कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें टू वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी हम पढ़ते हैं, तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तो वहाँ डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि एफ एक्स में निकालना चाह रहा हूँ एट एनी पॉइंट ए, बी, जब मैं मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, वो बता रहा हूँ। अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ तो वो ये होती है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, चेंज किस में हो रहा है, x वाले में, मैं निकालना चाह रहा हूँ एफ एक्स, b माइनस एफ ऑफ a, b अपॉन h। इसको आप क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स पढ़ेंगे या डेल एफ अपॉन डेल एक्स पढ़ेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम एफ वाई निकाल सकते हैं सर, एफ ऑफ एक्स एक्स निकाल सकते हैं सर, एफ ऑफ वाई वाई निकाल सकते हैं, एफ ऑफ वाई एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं। इसको डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पे, जब हम मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ रहे होंगे। ठीक है सर, तो ये तो पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है वो हमने पढ़ा। अब आप देखिए इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। u या z यदि x, y का फंक्शन है सर, तो ux फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, uy और uxx और uyy, इनके बारे में हम देखते हैं। ux का मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और uy का मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और अगला होता है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई डेल एक्स सर, डेल वाई डेल एक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं। इन जनरल ये जो दोनों वैल्यू हैं, इन जनरल ये बराबर नहीं होती हैं सर, लेकिन अगर हमारे पास मैं आपसे कहूँ u इज ए फंक्शन ऑफ x, y है, ठीक है, और इसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं। तो कंटिन्यूअस अगर पार्शियल डेरिवेटिव हैं तो उस केस में ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। uxx बराबर uyy, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कब, जब कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें। ठीक है,
तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, इसके सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव हमेशा इक्वल हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो वो इक्वल होंगे। इतनी चीज़ हमने इसमें देखी सर। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ ए एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन लिया मैंने x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3 टाइम AXY, ये हमने क्वेश्चन लिया। इसमें मैं सबसे पहले निकाल के दिखाता हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, 3x² माइनस, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट होगा सर, यहाँ पे ध्यान दीजिए पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 3AY। इसी प्रकार डेल एफ अपॉन डेल वाई जब मैं निकालूंगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना होगा, x एज कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम y² माइनस 3AX। सर ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि इसके सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव बराबर हो जाएंगे अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ये तो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल आप जानते हैं कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे जब आप निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, तो इसका वैल्यू कितना होगा सर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो क्या होगा ये डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आया है उसको वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3A आएगी। यहाँ से देखिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को अगर हम निकालें तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो जो डेल एफ अपॉन डेल वाई आया है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3A आएगी। तो हमने क्या करा कि जो ये डेरिवेटिव होते हैं, हमने कहा कि सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव इक्वल हो जाएंगे कब, जब आपके पास फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस। क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन था इसलिए सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव क्या हो गए सर, इक्वल हो गए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब एक दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसके पहले, फिर उसके बाद हम होमोजीनियस फंक्शन पे आते हैं, किसे होमोजीनियस फंक्शन हम कहते हैं। ठीक है सर, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, वेरीफाई करता हूँ, उसमें किसको वेरीफाई करता हूँ, z इज ए फंक्शन ऑफ x इंटू लॉग y। ये मेरे पास z दिया है सर, अगर z ये दिया है तो, और दूसरा एक पहले इसी को देख लेते हैं, इसमें वेरीफाई करते हैं डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई डेल एक्स को। तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल z अपॉन डेल वाई, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल z अपॉन डेल वाई। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में x एज ए कांस्टेंट होगा और y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन y आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करिए, y तो बाहर आएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन y आ जाएगी। अगेन देखिए डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई डेल एक्स आप निकालिएगा तो वैल्यू आएगी डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल z अपॉन डेल एक्स सर। तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log y आएगा, और log y की वैल्यू 1, डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन y आ जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए ये वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी सर। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, उसी में फिर वेरीफाई कराता हूँ इसको। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, z इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर ax इंटू साइन bx, ये क्वेश्चन लिया। तो इसमें इनको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले निकालता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल z अपॉन डेल वाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ, जो ये फंक्शन दिया है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा। अब ये y होगा सर, ये y होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो e की पावर ax तो कांस्टेंट रहेगा, और साइन by का कितना आएगा, b cos by आएगा। ठीक है, अब जो आया उसको a के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। इसका करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला कांस्टेंट हो गया पूरी तरीके से, b तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो ये आ जाएगा a और b ऑलरेडी है, e की पावर ax इंटू कॉस ऑफ by। ठीक है सर, इसी प्रकार जब आप डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल z अपॉन डेल एक्स निकालिएगा तो उसकी वैल्यू देखिएगा, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल z अपॉन डेल एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, a e की पावर ax रहेगा, साइन by एज ए कांस्टेंट।
अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ से कितना आएगा, बी ए ऑलरेडी है, बी ए ई की पावर ए एक्स कॉन्स्टेंट हुआ, साइन का कितना हो जाता है कॉस ऑफ बी वाई, सेम आ रहा है दोनों की दोनों वैल्यू। तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन के लिए भी क्या हैं, बराबर आ गए मेरे, ठीक है। इसके लिए भी क्या आ गए, दोनों के दोनों वैल्यूज़ बराबर आ गई सर, ठीक है। अब देखते हैं हम ज़रा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हमने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसको देखा, ठीक है। एक अगर क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, तो वो क्वेश्चन देखिएगा आप किस तरीके का क्वेश्चन है। वैसे तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यूलर थ्योरम से आगे, लेकिन यहाँ पे बताता हूँ z इज़ ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो आपको वैल्यू निकालनी है सर x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई की, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, यूलर थ्योरम से डायरेक्ट कर लेंगे हम इसको, लेकिन यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालिए आप। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, और जब आप अंदर y बाई एक्स का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 अपॉन एक्स का होगा ना, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर विथ निगेटिव साइन, ठीक है सर। अब यहीं से आप x डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालिए। x डेल जेड अपॉन डेल एक्स जब आप निकालिएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, x से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस वाई बाई एक्स बाहर रहेगा, और ये वैल्यू एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स आ जाएगी सर। अगेन डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालिए। डेल जेड अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आएगी, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स तो ऐसे ही रहेगा, फिर y बाई एक्स का y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स आ जाएगी सर वैल्यू। अब आप देखिएगा यहाँ से y डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालिए, तो y से जब मल्टीप्लाई होगा तो y बाई एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी एफ डैश ऑफ y बाई एक्स। सर इक्वेशन दोनों को ऐड करिए आप, आपको ये वैल्यू मिलेगी x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, y डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस का, और राइट हैंड साइड में एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अब मैं ज़रा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं आता हूँ होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, उससे पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो वो क्वेश्चन देखिएगा आप, उसको भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी का फॉर्मेट में लेके चलता हूँ। z इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई और प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई, फाई ऑफ x माइनस ए वाई। तो आपको निकालना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ए स्क्वायर ऑफ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के बराबर होगी सर। तो बहुत आसान है। आप इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे ना वहाँ भी करेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। बहरहाल यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेल जेड अपॉन डेल एक्स जब आप करिएगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, एफ डैश ऑफ x प्लस ए वाई आएगा। अब अंदर तो x प्लस ए वाई का x के रिस्पेक्ट में 1 कर आएगा, प्लस दूसरा ये क्या बन जाएगा, फाई डैश ऑफ x माइनस ए वाई आ जाएगा सर। तो इसका डबल डेरिवेटिव जब आप करेंगे इसी का, वो वैल्यू मैं निकालता हूँ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू आप देख रहे होंगे, डायरेक्ट लिख दूँ इसको, ये कितना आ जाएगा आपके पास, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, फाई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ए वाई। अब आप डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालिएगा। डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई तो रहा ही रहा, जब अंदर वाले का करेंगे ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस ए बाहर आएगा, और ये हो जाएगा फाई डैश ऑफ एक्स माइनस ए वाई सर। इसी प्रकार जब इसका डबल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर आप करिएगा तो एक ए यहाँ से, एक ए यहाँ से, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और जो अंदर बचेगा सर वो आएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई, यहाँ माइनस था, एक माइनस और आएगा, प्लस का बन जाएगा ये फाई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ए वाई। अब आप देख रहे होंगे ये वैल्यू किसकी है, ऊपर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की है ना, तो ये वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पे रख के प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे सर। ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है उससे रिलेटेड जरा सा हमने पढ़ा। मेन चीज़ जो है इसमें वो है आपकी यूलर इक्वेशन क्या है, यूलर होमोजीनियस इक्वेशन क्या है। उससे पहले हम पढ़ते हैं होमोजीनियस इक्वेशन कहते किसे हैं सर, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस
इक्वेशन। क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन? जरूरी नहीं कि होमोजीनियस इक्वेशन दो में ही हो, दो वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल होंगे उसमें भी हो सकती है। पहले हम दो वेरिएबल में ले रहे हैं। कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा x और y में, अगर मैं आपको कहूँ कोई एक्सप्रेशन x और y में है, वो इस तरीके का एक्सप्रेशन है कि इसके हर टर्म की डिग्री बराबर हो। एन एक्सप्रेशन इन x, y इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल टर्म हैज़ डिग्री सेम, सारे टर्म की डिग्री सेम हो। जैसे देखिए a0 x पावर n प्लस a1 ऑफ x पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस a2 ऑफ x पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस अप टू एन ऑन an ऑफ y पावर n, क्योंकि n की x की पावर घटती जाएगी। अब आप देखेंगे हर टर्म की डिग्री समान है, n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 2 करोगे n, और यहाँ पे भी क्या आ गया, n आ गया। तो ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है x और y में, सर ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या पढ़ देंगे, होमोजीनियस एक्सप्रेशन पढ़ देंगे। अब जरा सा अगर मैं ऑफ डिग्री n, a0 नॉट इक्वल टू 0, तो डिग्री n का होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ से x की पावर n को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना आएगा, a0 प्लस x की पावर n से डिवाइड करेंगे तो ये x नीचे आएगा, ये क्या आएगा, a1 y बाई एक्स आ जाएगा, प्लस अगले वाले टर्म में क्या आएगा, a2 y बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा सर ये, प्लस अप टू एन ऑन an ऑफ y बाई एक्स की होल पावर n हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, x n फाई ऑफ y बाई एक्स तरीके से। तो इसका मतलब कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है तो उसका एक्सप्रेशन x पावर n फाई y बाई एक्स तरीके का हो जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को आप ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है, y पावर n फाई ऑफ x ओवर y, एक ही बात है। y की पावर n कॉमन लेंगे तो x अपॉन y में बन जाएगा ना। तो कभी भी होमोजीनियस फंक्शन होगा तो उस होमोजीनियस फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा सर। ठीक है, अब होमोजीनियस को चेक करने का तरीका क्या है, फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, उसको अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए मैं क्या मेथड अप्लाई करूंगा सर, ध्यान दीजिएगा। जो भी मेरा x है उसको इंटरचेंज कर देता हूँ लैम्डा x से या tx से, एक ही बात है, और y को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ लैम्डा y या ty से। तो मेरे पास जो फंक्शन रहे वो ऐसा, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, राइट हैंड साइड में लैम्डा पावर n ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, सेम आ जाए एफ एक्स वाई। ठीक है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू अगर ऐसा आ जाता है तो मैं कह दूंगा ये फंक्शन मेरा होमोजीनियस है। अगर लैम्डा की पावर n बाहर कॉमन आ जाए, या t के फॉर्म में रखूंगा, t की पावर n बाहर कॉमन आ जाए और अंदर फंक्शन वैसे ही रहे, तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो जाएगा सर। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखा u या z, एक ही बात है, u इज इक्वल टू एक्स पावर n f ऑफ y बाई एक्स लिखा सर। ध्यान से समझिएगा बात को, ये होमोजीनियस फंक्शन है। अभी हमने पढ़ रखा है कि होमोजीनियस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, चाहे आप x के रिस्पेक्ट में करें चाहे y के रिस्पेक्ट में, एक डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, n x की पावर n माइनस 1, और ये f ऑफ y बाई एक्स ऐसे रहेगा, फिर प्लस x की पावर n को ऐसे ही रहने दो, अगले वाले का डेरिवेटिव f डैश ऑफ y बाई एक्स, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा सर। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से यदि मैं x की पावर n को बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचता है, n ऑफ x की पावर n को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से n ऑफ y x की पावर n कॉमन लेने का 1 अपॉन x बचेगा ना यहाँ पे, n ऑफ हाँ x की पावर n, ये कुछ गड़बड़ हुआ, n x की पावर n माइनस 1 एफ वाई बाई एक्स, x की पावर n को ऐसे रहने दिया f डैश ऑफ y बाई एक्स। तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा डेरिवेटिव करते समय x की पावर, जब हम x की पावर n ना कॉमन लेके n माइनस 1 कॉमन लेंगे ना, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगी नहीं, तो n ऑफ कितना आ जाएगा, एफ वाई बाई एक्स, अब सही है, प्लस अब x की पावर n माइनस 1, एक पावर ऊपर ले जाके इसको दे देते हैं, ये क्या बनेगा आपका, माइनस रख दो, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y बाई एक्स, और ये क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ
y/x बनेगा सर। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x की पावर n-1 ऐसे ही रहा, इसको कैपिटल f ऑफ अंदर वाले फंक्शन को f ऑफ y/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये ux आया। मैंने क्या किया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, जब आप डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्टेंट मिला वो भी उसी तरीके का मिल रहा है। अगर होमोजीनियस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो भी होमोजीनियस फंक्शन ही होगा, लेकिन उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, एक रिड्यूस हो जाएगी, इसकी डिग्री एक कम होगी ना। देखिए n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था, डेरिवेटिव करने के बाद n-1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया। इसी प्रकार अगर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में भी ये आपको होमोजीनियस ही मिलेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन इज अगेन ए होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या मिलेगा सर, होमोजीनियस फंक्शन ही मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ होमोजीनियस फंक्शन के एक आध क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, चेक कैसे करें। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया f ऑफ x, y, दिस इज इक्वल टू x ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन नीचे ले लेते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब। चेक करते हैं ये होमोजीनियस है या नहीं है। और दूसरा एक और फंक्शन लेते हैं f ऑफ x, y, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। ध्यान दीजिएगा सर, इन दोनों फंक्शन को चेक करता हूँ मैं। होमोजीनियस के लिए क्या बताया था, लैम्डा x रखिए, लैम्डा y इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, लैम्डा x। अंदर आप ध्यान दीजिएगा, लैम्डा x का होल क्यूब माइनस लैम्डा y का होल क्यूब, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, लैम्डा x का होल क्यूब प्लस लैम्डा y का होल क्यूब। अब आप ऊपर से एक लैम्डा यहाँ से निकालिए और एक लैम्डा की पावर 4 बचेगा, और नीचे से जब लैम्डा निकालेंगे लैम्डा क्यूब बचेगा, इनटू अंदर जो आपके पास फंक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लैम्डा क्यूब लैम्डा की पावर 3, और ये आपके पास मिल गया अंदर क्या बचेगा, आप देखिए x, और अंदर बचेगा आपके पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन नीचे क्या बनेगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऐसा, तो ये जब आप इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई तो बन गया है, सॉरी एफ एक्स वाई। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि लैम्डा की पावर हम बाहर ले आ रहे हैं। और डिग्री भी मेरे से पूछा जाए तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यूलर थ्योरम में डायरेक्ट यूज़ करेंगे सर इसका, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ये होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी जब मैं निकालूंगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन नीचे कितने आएगी, लैम्डा एक्स रेस टू दी पावर 1/2 अंडर रूट है ना, प्लस लैम्डा वाई रेस टू दी पावर 1/2। लैम्डा ऊपर से कॉमन लीजिए, अंदर बचता है एक्स प्लस वाई, नीचे से लैम्डा की पावर 1/2 अंडर रूट लैम्डा कॉमन लीजिए, अंदर बचता है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। जब आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो लैम्डा 1 माइनस 1/2 लैम्डा पावर 1/2, तो x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। ये क्या बन गया आपके पास, होमोजीनियस फंक्शन है। ये भी क्या आ रहा है, ये इसको ऐसा लिख पा रहा हूँ ना, लैम्डा पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2। तो होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने का जो तरीका है मैंने आपको बताया, इस तरीके से होमोजीनियस फंक्शन को हम चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ सर, यूलर थ्योरम तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इसमें एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे अगर मुझसे चेक करने के लिए कहा जाए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन नीचे कितना, एक्स प्लस वाई। ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो सर देखिएगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा, अंडर रूट लैम्डा, डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको रूट लैम्डा, और अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई ही बचेगा, ठीक है। और नीचे से लैम्डा कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई रहेगा। अब आप देख रहे होंगे साइन इनवर्स ऑफ ये बचेगा 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन नीचे एक्स प्लस वाई।
सर ध्यान दीजिएगा, इस 1/λ को लैम्डा की पावर -1 ही हो जाए चाहे, मैं बाहर नहीं ला पा रहा हूँ, इसको मैं नहीं लिख पा रहा हूँ ऐसे लैम्डा पावर n ऑफ fxy तरीके से, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। और इसी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए यूलर थ्योरम से। इसको कैसे सॉल्व करें ये आता है सर, ठीक है।